तो आप लोगों ने देखा कि देश के शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने अपना इस्तीफा दे दिया और नए शिक्षा मंत्री किसे बनाया गया? प्रहलाद जोशी को बनाया गया। शिक्षा मंत्रालय की जिम्मेदारी प्रहलाद जोशी को दी गई। आखिर कौन है प्रहलाद जोशी? इनके बारे में बात करते हैं, जानते हैं। और देखिए, हमारा प्यारा भारत है। तो आप देखिए, संसद की वेबसाइट के अनुसार प्रहलाद वेंकटेश जोशी कर्नाटक से भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता और धारवाड़ लोकसभा सीट से लगातार 6 बार के सांसद हैं। क्या है? 6 बार के सांसद हैं। कर्नाटक की बात करें तो बेंगलोर इसकी राजधानी देखने को मिलेगी। इसकी सीमा गोवा, महाराष्ट्र, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, केरल से लगती है। और आप देखिए, अगर आपको भी लोकसभा का चुनाव लड़ना हो तो आपकी उम्र कम से कम 25 साल होनी चाहिए। अधिकतम उम्र की कोई सीमा नहीं रखी गई। जो लोकसभा सदस्य है ना, इसका चुनाव डायरेक्ट जनता के द्वारा होता है। अगर आपकी उम्र 18 साल हो चुकी है तो वोटर सूची में आपका नाम जुड़ चुका होगा, आप लोग वोट डालने भी जाते होंगे। ये चुनाव कौन करवाता है? इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, भारतीय निर्वाचन आयोग, एक संवैधानिक संस्था है। संविधान के अनुच्छेद 324 के तहत चुनाव आयोग की स्थापना की बात की गई। 25 जनवरी 1950 में स्थापना हुई थी। 25 जनवरी को मतदाता दिवस मनाते हैं। नई दिल्ली में हेडक्वार्टर देखने को मिलेगा। सुकुमार सेन पहले मुख्य चुनाव आयुक्त थे। तो आप देखिए, प्रहलाद जोशी का जन्म 27 नवंबर 1962 को कर्नाटक के विजयपुर में हुआ था। साल 2004 में वे पहली बार लोकसभा के लिए निर्वाचित हुए थे। तब से लगातार धारवाड़ का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। कर्नाटक में बीजेपी के प्रमुख संगठनात्मक नेताओं में गिने जाने वाले जोशी 2014 से 2016 तक पार्टी के विदेश अध्यक्ष भी रहे। इसके अलावा वर्ष 2014 से 2018 के बीच वे लोकसभा की पैनल ऑफ चेयरपर्सन्स के सदस्य भी रहे। फिलहाल प्रहलाद जोशी के पास शिक्षा मंत्रालय का अतिरिक्त प्रभार, उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय के अलावा नवीन और नवकरणीय ऊर्जा मंत्रालय की जिम्मेदारी है। साल 2019 से 2024 के बीच वे संसदीय कार्य, कोयला और खनन मंत्रालय का भी नेतृत्व कर चुके। जोशी के कर्नाटक के हुबली के रेलवे स्कूल और न्यू इंग्लिश स्कूल से प्रारंभिक शिक्षा हासिल की है इन्होंने। कौन ने? मंत्री जी ने। इसके बाद उन्होंने श्री कदा सिद्धेश्वर आर्ट्स कॉलेज हुबली से बीए की पढ़ाई की हुई है। और सक्रिय राजनीति में आने से पहले वे उद्योग से भी जुड़े रहे हैं। उनके पेशे के बारे में व्यापारिक व्यक्ति लिखा हुआ है। और इकोनॉमिक्स टाइम्स के मुताबिक युवावस्था से आरएसएस राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से जुड़े रहे प्रहलाद जोशी पहली बार 1992 से 1994 के बीच हुबली के ईदगाह मैदान में हुए आंदोलन के दौरान चर्चा में आए थे। इस आंदोलन में विवादित स्थल पर तिरंगा फहराने की अनुमति की मांग की गई थी। और आरएसएस की बात करें तो हिंदू राष्ट्र हिंदुत्व की बात करते हैं। इस संगठन नागपुर में हेडक्वार्टर देखने को मिल जाएगा। और 27 सितंबर 1925 में स्थापना हुई थी। केवी हेडगेवार इसके फाउंडर हैं। किसके? आरएसएस के। संसद की वेबसाइट के अनुसार 1998 से 2003 के बीच वे बीजेपी के धारवाड़ जिला अध्यक्ष भी रहे। साल 2004 के लोकसभा चुनाव में कांग्रेस के बीएस पाटिल को हराकर वे पहली बार संसद पहुंचे थे। इसके बाद उन्होंने 2009, 2014, 2019 और 2024 के लोकसभा चुनाव में भी धारवाड़ सीट पर जीत बरकरार रखी और कर्नाटक के सबसे लंबे समय तक सांसद रहने वाले बीजेपी नेताओं में शामिल हो गए। अब बात आती है प्रहलाद जोशी के पास कितनी जिम्मेदारी है, कौन कौन सी। हालिया मंत्रिमंडल फेरबदल के बाद प्रहलाद जोशी के पास अब कुछ अन्य अहम मंत्रालय की जिम्मेदारी। शिक्षा मंत्री है, वो अतिरिक्त प्रभार मिला हुआ है। उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय की जिम्मेदारी है उनके पास। नवीन और नवकरणीय ऊर्जा मंत्रालय भी उन्हीं के पास है। साल 2019 से 2024 के बीच उन्होंने संसदीय कार्य मंत्रालय, कोयला मंत्रालय और खनन मंत्रालय की भी जिम्मेदारी संभाली है। इससे पहले 2014 से 2019 तक वे कई संसदीय समितियों के सदस्य अध्यक्ष भी रहे, जिनमें प्रमुख है पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस संबंधी स्थायी समिति के अध्यक्ष का पद। प्रहलाद जोशी, उनकी पत्नी के पास कितनी संपत्ति है, कितना पैसा है? तो 2024 के आम चुनाव के दौरान चुनाव आयोग को दिए गए हलफनामे के अनुसार प्रहलाद जोशी के पास गाड़ियों, ज्वेलरी, बैंक और स्टॉक मार्केट में निवेश, कंपनियों और वित्तीय संस्थाओं में निवेश और बीमा पॉलिसीज के रूप में 2,72,45,965 रुपए की चल संपत्ति है। बेंगलुरु में उनके पास एक खुला प्लॉट है जिसकी तत्कालीन कीमत 2,60,07,300 रुपए है। बेंगलुरु में ही उनका एक रिहायशी अपार्टमेंट है और जिसकी कीमत 3,19,64,625 रुपए है। हुबली में उनका रिहायशी घर है जिसकी कीमत 2,80,18,200 रुपए है। हुबली में ही गोविंद जोशी के साथ करीब 30,000 वर्ग फुट के एक खुले प्लॉट का संयुक्त मालिकाना है जिसकी कीमत 2,64,93,360 रुपए है। प्रहलाद जोशी पर बैंकों और सरकार से 6 करोड़
63,77,239 रुपए की देनदारी भी है। उनकी पत्नी ज्योति प्रहलाद जोशी का नाम 86,39,480 रुपए की अचल और 5,93,88,574 रुपए की अचल संपत्ति है। और उन पर सार्वजनिक वित्तीय संस्थानों, केंद्र सरकार और राज्य सरकारों से 1,37,46,000 रुपए की देनदारी भी है। तो देख रहे हैं आप लोग, एक कहानी है आपके प्रहलाद जोशी की, आपके मंत्री की। आप लोग क्या सोचते हैं, अपनी राय जरूर बताया करिएगा।